तो वेलकम बैक बच्चों। तीसरी क्लास है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। आज हम इस तीसरी क्लास में न्यूमेरिकल सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ पे और उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे भी। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से चलते रहेंगे आगे। पहले जरा कूलम्ब्स लॉ पे जरा तसल्ली बख्श बात कर लें। बेफालतू की कोई बात नहीं, बिल्कुल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये सीरीज ही ऐसी है कि बस बिल्कुल बोर्ड पे है। ऑब्वियस बात है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है तो हर जगह फायदे होंगे इसके। तो भाई पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे भी पहले आपको छोटी सी बात कि भाई अभी तक सीखा कूलम्ब्स लॉ, एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ध्यान देना इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो भाई फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एयर में तो K की वैल्यू होती है पता है आपको 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आ गया, बात ये खत्म है। छोटी सी बात, एक बात। दूसरी बात, दो वेक्टर अगर कभी सेम डायरेक्शन में दिखे तो ऐड कर दो, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में दिखे, फोर्स भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में दिखे, अपोजिट डायरेक्शन में दिखे, अपोजिट डायरेक्शन में दिखे तो सबट्रैक्ट कर दो। समझता नहीं है, सबट्रैक्ट कर दो। और अगर कोई एंगल बना हुआ दिखे, ये वेक्टर ये, चलो यहां लिखता हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या होता है रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स। तो आर का फॉर्मूला होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, tan अल्फा होता था क्या, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा होता था। समझ रहे होंगे बात को। ओके बच्चों, समझ रहे होंगे। दूसरी बात यह है, अगर दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, एक दूसरे को पक्का रिपेल करेंगे। एक के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, एक के ऊपर इधर लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन है। रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये उधर धक्का देगा। कभी हमें सिर्फ मान लो Q2 पे दिखाना हो तो सिर्फ ये फोर्स दिखाएंगे इधर कि भाई इधर की तरफ रिपेल कर रहा है। अगर इस पे दिखाना होगा तो इधर की तरफ दिखाएंगे, सीधी बात। एट अ टाइम एक पे दिखाएंगे, एट अ टाइम एक पे दिखाएंगे। समझ रहे समझ रहे बच्चों। तो यहां पर या तो इस पे दिखाओगे इधर, इस पे दिखाओगे तो इधर। दूसरी बात, अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, आहा आहा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे, ये फोर्स लगाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स। अगर फ्री होंगे तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, लगेगा इसी लाइन के लो। तो अब कभी हमें सिर्फ Q1 पे दिखाना हो, कभी हमें सिर्फ Q2 पे दिखाना हो, एट अ टाइम एक चार्ज पे दिखाएंगे। एट अ टाइम फोर्स कितने पे दिखाएंगे, एक पे दिखाएंगे, एक पे दिखाएंगे। तो ये क्या होगा भाई, ये देखो यहां पर फोर्स Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर फ्री हुए तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे। अरे भाई वाह, बहुत हो गया बेसिक्स। अब आते हैं वापस, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन बनाता हूं। ये चार्ज Q1 इक्वल टू, चलो E है, प्लस का E चार्ज है, प्लस का E पता है क्या होता है, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को बोलते हैं। और ये दूसरा चार्ज है भाई यहां पर, अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, चलो नेगेटिव मान लेता हूं, माइनस का 4E मैंने मान लिया यहां पर। ये A है, ये B है, इसके ठीक बीचों बीच यहां पर, इसके ठीक बीचों बीच यहां पर ये मैंने मान लिया 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है पूरा। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है O, यहां पर एक तीसरा चार्ज Q3 रखा हुआ है, चलो प्लस का 1 माइक्रोकूलम रख देता हूं। ठीक है, प्लस का 1 माइक्रोकूलम रख दिया मैंने यहां पर, सही है। तो भाई आपको O पॉइंट पर क्या करना है, आपको O पॉइंट पर
जो चार्ज है Q3 उस पे नेट फोर्स निकालना है इन दोनों के द्वारा। ओके वाओ। तो क्वेश्चन क्या है? 3 चार्जेज आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A, B and O। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 लोकेटेड एट O। तो O पॉइंट पे जो लोकेटेड है उस पे नेट फोर्स निकालना है। सबसे आसान क्वेश्चन, इससे दुनिया में कोई आसान नहीं होगा। तो भाई करेंगे क्या, अप्रोच क्या रहेगा अपना? तो बच्चों अप्रोच ये रहेगा, बल्कि यहां नहीं बल्कि कहीं पर भी इसकी वजह से इसमें फोर्स निकालो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसकी वजह से इसमें फोर्स निकालो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालो। इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी निकालो, दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन निकालो। ठीक है, छोटी मोटी चीजें यूज करते हुए। सही है बच्चों, चलो करते हैं, बात करते हैं। अभी सारे चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएंगी, देख लेना। तो पहला स्टेप देखो क्या है, पहला स्टेप, एक एक डाउट जो दिमाग में है वो क्लियर होगा। तो इसकी वजह से यहां पर देखेंगे और इसकी वजह से यहां पे। तो फोर्स ऑन, पहला स्टेप यही है, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। तो इसको चलो F1 मैंने मान लिया। क्या मान लिया? F1। फॉर्मूला होता है K, ये इंटू ये, समझ रहे हैं, ये इंटू ये। ठीक है, चलो तो यहां पर आ गया क्या, Q1 Q2। तो Q1 Q3 है, बल्कि यहां पर ये डिस्टेंस R होगा यहां से यहां तक, ये भी R होगा, और R होगा कितना? R होगा 20/2 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। भाई मीटर MKS में काम करना है आपको। किस में काम करना है? MKS में। तो यहां पर ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय 100, इतना सेंटीमीटर, 1/10, ओ सॉरी मीटर। तो 1/10 मीटर आ गया, सीधी बात तो ये है। तो मीटर में बात करेंगे तो ये 1/10 मीटर, और ये भी आ गया 1/10 मीटर। इसकी वजह से इस पे अब E की वैल्यू मैंने बता ही दिया था आपको, जरूरत पड़ेगी रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो भाई तरीका देखो, तरीका तो K की जगह रख देंगे। चलो अभी मैं नहीं रख रहा, थोड़ी देर के बाद रखूंगा। K को K रहने दिया, Q1 की वैल्यू E रख दिया, अभी E की वैल्यू नहीं रख रहा, मैं बाद में रखूंगा। और Q3 है वहां पे 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, डिवाइडेड बाय R, R है 1/10, उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर। R भी वैसे बाद में लिख लेते चलता, चलो बाद में ही लिख लेंगे, चलेगा। तो ये आ गया F1। तो F1 कितना आ गया यहां पर, ये आ रहा है भाई R स्क्वायर। तो ये आ गया KE इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, चाहो तो Q3 रहने दो इसको, चलो Q3 रहने दिया। चलो भाई Q3 अभी काम आ जाएगा, इकट्ठे रख देंगे बाद में। तो बस यही हो गया, खत्म है। इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, इनकी वैल्यू रखेंगे हम, बाद में रख लेंगे, पहले भी रख सकते हो आप सबका, बट मैं अवॉइड कर रहा हूं कैलकुलेशन, अभी बाद में करेंगे, थोड़ा टाइम बचता है, उससे टाइम बचाना भी ठीक होता है। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या दूर भगाएंगे? क्या लग रहा है आपको, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है भाई। अरे भाई ये तो दोनों पॉजिटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल ही करेंगे, अट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते। तो भाई ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसने फोर्स लगाया इधर की तरफ, इसके ऊपर भी लगेगा इधर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट हमें इसको दिखाना नहीं है, हमें इसको दिखाना नहीं है, हमें इसको दिखाना है। तो ये आ गया आपका F1। ये F1 का डायरेक्शन है, यहां लिख सकता हूं मैं A to O, A से O की तरफ। बताओ कोई तकलीफ किसी बच्चे को? यहां पर जरा भी तकलीफ? इतना सा चुन्नू मुन्नू माइक्रो लेवल पे भी तकलीफ? ये चार्जेज हैं। तो भाई मैंने कर दिया यहां पर, ये R स्क्वायर तो लिख लो। तो यहां पर F1 ये आ गया भाई, यहां पर देखा आपने K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा, हमें Q3 पे देखना है, हमें किस पे देखना है? Q3 पे। अब इसके वजह से देखेंगे तो फोर्स ऑन Q3
ड्यू टू किसके द्वारा, Q2 भाई। तो यहां पर F2 बोल दिया चलो इसको, और ये क्या होगा के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, चलो लिख देता हूं, और वो आएगा के Q2 है आपका 4E, क्या है 4E। आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव है सर, नेगेटिव आपने नहीं लिखा सर, क्यों जी। ठीक है बच्चों, तो ये F2 आएगा, नेगेटिव नहीं लिखा मैंने। ठीक है, अभी जरा पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, फिर आपको बताता हूं नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। भाई ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब ध्यान समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है ये वाला। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, मुझे बताओ। पक्का अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, समझ रहे हो। ये सलमान खान, ये ऐश्वर्या राय अटैक करेंगे, रिपेल नहीं करते। सलमान हमेशा शाहरुख को रिपेल करता था, ठीक है, उसको आमिर खान को रिपेल करता था, ऐश्वर्या को थोड़ी किया था कभी रिपेल, वो तो अट्रैक्ट कर रहा था भाई। वो अलग बात है, वो विवेक के साथ चली गई, अलग बात है, बाद में फिर कुछ और अभिषेक के साथ। बट यहाँ पर ये पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन ही होगा। तो ठीक है, ये सल्लू सलमान खान जी, और यहाँ पर ये इसको खींच रहा है इधर की तरफ, तो यहाँ पर इधर की तरफ खींच रहा है, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। अगर मैं इसको देखूं तो एक दूसरे को, इसके ऊपर किधर होगा, इधर होगा। ओहो, इधर की तरफ होगा, ये डायरेक्शन होगा किसका, ये डायरेक्शन होगा F2 का, इस पे भी लगेगा इधर, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, लेकिन हमें इस पे नहीं दिखाना, हमें इस पे नहीं दिखाना, हमें किस पे दिखाना, इस पे दिखाना है, समझ रहे हो। तो भाई हमें किस पे दिखाना है, Q3 पे, पॉइंट में नोटेड, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, बट हमें इस पे नहीं दिखाना, हमें दिखाना इस पे। तो डायरेक्शन यहां पर फिर से लग गया, क्या लिखे, O से B की तरफ, O से B की तरफ, या A से O की तरफ, या A से B, एक ही बात है, सारी बातें एक है, ध्यान रखना। O to B हो गया, O to B, O से B बोल दूं, या A से O की तरफ इधर। अब इनका नेट निकालना है बच्चों, R की वैल्यू कितनी है, 1/10 मीटर, ठीक है। अब इनका नेट निकालना है, नेट कैसे निकालोगे, वेक्टर सम कर देंगे, क्या करेंगे, वेक्टर सम, वेक्टर सम करेंगे जी, वेक्टर सम करेंगे। तो भाई यहां पर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में, बता दो मुझे। अगर सेम होगा तो जोड़ देंगे, अपोजिट होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई एंगल होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पर मुझे साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि भाई सेम डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स ऑन Q3, नेट फोर्स ऑन Q3 ऑफ नेट, तो ये मिलेगा आपका F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 है, F1 प्लस F2 है बच्चों। चलो भाई इनको ऐड करो, तो भाई यहां पर ऐड कर दिया। अच्छा, दो वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो नेट भी उसी डायरेक्शन में होगा, O to B ही होगा। तो भाई F1 की वैल्यू रख दो, समझते क्यों नहीं हो, ये रहा। F2 की वैल्यू रख दो, ये रहा। सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ये नेगेटिव नहीं लिया आपने, ये नेगेटिव क्यों था, चलो बता देता हूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है बस। ये क्या लिखा मैंने, के क्यू, भाई इसके ऊपर Q2 ने जो फोर्स लगाया, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। आपको यहां पर जितने भी वेक्टर वाली चीजें हैं, उसमें नेगेटिव का साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन पे असर पड़ा था, जो कि हमने देख लिया, लिख दिया, दिखा दिया, लिख भी लिया, दोनों किया। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, इसमें नेगेटिव नहीं लिखेंगे हम लोग, कभी नहीं लिखेंगे, जो भी वेक्टर वाली चीजें होंगी। हाँ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो स्केलर वाली चीजें होंगी, उनमें हम साइन के साथ लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। तो यहां पर नेगेटिव से सिर्फ डायरेक्शन का पता चलता है, जो कि हमने साइड में लिख दिया, यहां पर हम नहीं लिखेंगे। कोई और लिखता हो कोई बात नहीं, बट ये हम नहीं लिखेंगे, ओके। और बिल्कुल हिट तरीका है। तो चलो भाई यहां पर रख देते हैं दोनों की वैल्यू भाई। तो यहां पर के ई Q3 अपॉन में R स्क्वायर प्लस के 4E
Q3 अपॉन में आर स्क्वायर, समझता नहीं है बात को, तो K आ गया भाई, कॉमन ले लो जो आ गया, E आ जाएगा यहाँ पर, देख रहे हो Q3 भी आ जाएगा, आर स्क्वायर भी आ जाएगा, लाहौल विला कुवत यहाँ पर आ गया 1 + 4, अरे ये तो 5 आ गया, ओहो ये तो 5 हो गया भाई, सीधे भी जोड़ सकते थे, तो मैं इसको मिटाता हूं और लिख देता हूं 5। और चलो जी, डायरेक्शन वही है, O से B की तरफ, O to B, O to B, इनकी वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एफ नेट मिल रहा है आपको, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, E होता है 1.6 × 10⁻⁻19, पता होना चाहिए E की वैल्यू, E नोटेशन है किसका, 1.6 × 10⁻⁻19 का, ये इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होता है, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड बताया मैंने। अब यहाँ पर R 1/10 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और इंटू 5 तो ही, क्या इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से, पलट दो इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो सभी लोग, तो यहां पर आएगा 144, तो 1.14.4 × 5 करेंगे, चलो जल्दी करो सभी लोग, तो ये आ जाएगा 2, 11, 11, 11 प्लस का, ठीक है, यहां पर आ गया 11, और ये आ गया -19, सॉल्व करो जल्दी से, कितना आएगा, जल्दी से करो, जल्दी से, सभी लोग बैठ गए, आराम नहीं करने का, खुद काम करने का, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 5 20 2 14 15 70, तो 72, वही 72 72, तो मुझे लग रहा है 72 × 10⁻, कितना आ जाएगा, -8, इतना न्यूटन, चेक करो, तो आप लिख सकते हैं 7.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन। तो ये आ गया है एफ और डायरेक्शन तो भाई पहले ही कर चुके हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरा एम कैलकुलेशन बताना अभी नहीं है, तरीका बताना है, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है O से B की तरफ, O to B, क्या यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, तो भाई प्यारे बच्चों खत्म हो गया, ऐसा होगा, तो भाई ये एक छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो चलते हैं, ठीक है, चलो चलते हैं जी, चलो चलते हैं, Q3 नहीं लिखा मैंने, Q3, अरे भाई Q3 नहीं लिखा क्या, Q3 मिस कर दिया मैंने, 1 माइक्रोकूलम है, वो भी लिखना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है कि Q3 की वैल्यू नहीं लिखी भाई, ठीक है, Q3 लिख दो कहीं पर, तो इंटू चलो यहां लिख देता हूं, Q3 1 कितना है, 1 माइक्रो है, तो 1 × 10⁻⁻6 भी आएगा यहाँ पर, तो भाई मल्टीप्लाई करो, सब कुछ वही आ जाएगा, -6 और कर दो -6, तो यहाँ पर आएगा कितना भाई, -6, 14 आएगा, -14 आ जाएगा, तो चेक करो क्या यही है, चेक इट, क्या ये सही है, क्या आंसर मिल रहा है आपका, किसी को दिक्कत तो नहीं, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो मिलके करते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, बस मिटाते ही आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, चलो चलो चलो, आ चुका है बोर्ड में, ये जो अब करवाने जा रहा हूं आ चुका है, बहुत आसान है कि भाई एक चार्ज है, चलो ये Q1 है, इक्वल टू प्लस का 2E है, और यहां पर एक चार्ज है, मान लो Q2 इक्वल टू प्लस का 4E है, E पता ही आपको क्या होता है, E पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को दिखाता है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस दे रखा है A, इनके बीच में दे रखा है A डिस्टेंस, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, आपको बताना है एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक तीसरा चार्ज रखा जाए, तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, ओ विनीत भारद्वाज, गुड आफ्टरनून, भाई हमारा ये बहुत पुराना, लगभग मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे विनीत, 10 साल पुराना स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया लड़का, बहुत मेहनती, सुपर, थैंक यू। तो यहां पर प्यारे बच्चों देखेंगे, ये Q1 है, ये Q2 है,
टू ई चार्ज है इस पे, 4 ई चार्ज है इस पे, इनके बीच में डिस्टेंस ए है, एक तीसरा चार्ज क्यू, उसकी वैल्यू कुछ भी हो बता रहा हूं, कहां पे रखा जाए कि वो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q, ठीक है, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q such that net force on capital Q becomes 0 भाई। तो भाई कहां पे रखा जाए? बहुत बार बोर्ड में आ चुका है ऐसा, कहां रखा जाए कि उसमें नेट फोर्स 0 हो जाए? तो चलो हिंट देता हूं कि भाई बीच में कहीं रख देते हैं। चलो यहां रख दिया, ये पॉइंट मैंने P मान लिया, O मान लिया, कुछ भी मान लिया, P मान लिया, यहां पे रखा है, और चलो इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं। तो भाई आपने देखा बच्चों, क्या देखा कि भाई इस पे नेट फोर्स 0 बोला है। नेट फोर्स 0 बोलने को ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब ये कैपिटल क्यू कैसे होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। ये कैपिटल क्यू कैसे होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। तो भाई अब आप करोगे क्या? इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालो, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। चलो करो भाई पहला स्टेप। आप चाहो तो इसको मान सकते हो, ये डिस्टेंस हो गया x, ये x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर आपको, और ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस एक्स, ये x है। तो ये क्या होगा भाई? a माइनस एक्स होगा। तो स्टेप क्लियर है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसकी वजह से इसमें फोर्स निकालो, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालो, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। पहला काम तो यही काम करो 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 करो। तो चलो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, चलो ट्राई करो। तो पहले निकालेंगे फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q1। तो ये F1 आएगा भाई, और वो होगा K, Q1 टू E, Q2 कैपिटल E Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x स्क्वायर। कितना आसान है। ओहो, डायरेक्शन नहीं लिखोगे क्या? डायरेक्शन नहीं लिखोगे क्या? लिख दो। ओहो, क्या ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है? बिल्कुल है। क्या रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। टाक टाक टाक। तो भाई ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इधर इसके ऊपर लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? इसके ऊपर लगेगा, इधर। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन मैं इस पे नहीं देख रहा, मैं Q1 पे फोर्स नहीं देख रहा, मैं Q पे देख रहा हूं। तो इस पे इधर लगेगा। तो ये है फोर्स F1 का डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन होगा A टू P, A से P की तरफ। बहुत बढ़िया। अब इसकी वजह से इस पे देखो, बिल्कुल उसी तरह से फोर्स ऑन Q, कैपिटल Q ड्यू टू भाई Q2। चलो करो करो करो। तो F2 बोल दिया, K भाई इस पे चार्ज क्या है? Q1 Q2 टक इनटू टक 4E है भाई, टक डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस है A माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, डायरेक्शन भी दिखा दो। क्या ये दोनों पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है जी, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ओहो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, रिपेल करते हैं। इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन किस पे फोर्स देख रहे हैं अभी हम? इस पे देख रहे हैं, इस पे नहीं देख रहे हैं, इसको भूल जाओ। इस पे नहीं देख रहे हैं, इसको भूल जाओ। इसको ध्यान में रखने का, इधर इधर लगा है। ये फोर्स है F2। ये क्या है? F2 है। सो दिस फोर्स इज F2। क्या है ये? F2 है। तो इसका डायरेक्शन देखो भाई, ये दो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेंगे ऐसे। तो इस पे लगेगा इधर, इधर का मतलब B2P, B2P पॉइंट, B से P की तरफ। अब देखो भाई नेट इस पे 0 कब हो सकता है?
आपका एक दोस्त आपको इधर खींच रहा हो, दूसरा इधर खींच रहा हो, नेट जीरो कब होगा? जितना इधर लग रहा होगा उतना इधर लग रहा होगा, यही तो होगा। जितना इधर उतना इधर, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो सिंस नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ए जीरो, सिंस net force on capital Q ए जीरो, मतलब कि कैपिटल क्यू क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। सो F1 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए F2 का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए जो कि है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए भाई। तभी ये कैंसिल करेंगे, नहीं तो नहीं, बस कुछ नहीं करना। तो यहां पर आ गया K 2E और ये आ गया Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ गया K Q 4E डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स का स्क्वायर। K से K कट के मर गया साइकिल के नीचे। ओहो, 2E से ये भी जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q भी गया। तो बचा क्या यहां पर? वो लिखेंगे, यहां पर जो बचा है वो लिख देंगे। लिख दो, लिख भी दो, लिख दो, ऐसा आ गया। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर फैक्टर बनाओ, खूब टाइम लगाओ, और मैक्सिमम केस में आंसर आएगा भी नहीं। बहुत दिक्कत आएगी। तो सिंपल सीधा तरीका क्या है बच्चों? स्क्वायर रूट ले लो, बात बन जाएगी आपकी। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स। तो यहां पर आएगा x और यहां पर आएगा √2 और ये आएगा a माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो, खुशी मनाओ। तो चलो हम लोग कर लेते हैं भाई फटाफट। तो यहां पर करते हैं, यहां पर तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2x इज इक्वल टू a माइनस एक्स। बढ़िया 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 बढ़िया, इसको इधर ले जाओ, तो √2x प्लस एक्स इज इक्वल टू a। तो यहां पर x कॉमन लेने का, तो ऐसा कॉमन आएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? तो a अपॉन में √2 प्लस 1। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, देखो खत्म हो गया। तो भाई इतने डिस्टेंस पे, अब ये बताओ एक चीज, ये तो आंसर आ गया, खत्म बात है कि भाई इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे अगर ये तीसरा चार्ज होता तो इसमें नेट फोर्स 0 होता। क्वेश्चन ये उठता है मेरी तरफ से एक, कि ये जो चार्ज हमें रखना चाहिए, छोटे चार्ज के पास रखना चाहिए या बड़े चार्ज के पास? हाँ, क्या लगता है आपको? ये कैपिटल क्यू छोटे चार्ज के पास रखना चाहिए या बड़े के पास? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक माय डियर? जरूर ये छोटे के पास रखना चाहिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है, ये जो लगा रहा है, फोर्स बराबर होना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन कभी ऐसे बन जाए, छोटे चार्ज के पास होना चाहिए, कसम खा लो। किसके पास? छोटे चार्ज के पास। ठीक है, आंसर पूरे चैप्टर में कुछ भी क्वेश्चन आए, आंसर वही आएगा। इस तरह का पूछा जाए, कहां पर रखा जाए, किसके क्लोज में? तो छोटे चार्ज के क्लोज में। सिर्फ यहां नहीं, कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगा लेना, कैसा लिख लो ऐसा, कि भाई इसकी वजह से यहां पे फोर्स और इसकी वजह से यहां पे फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये चार्ज छोटा है, भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये चार्ज की वैल्यू कम है, अगर आपने R बढ़ा दिया उल्टा, चार्ज कम होने से फोर्स डिक्रीज होगा, कम वैल्यू होगी। अगर आपने R ज्यादा कर दिया तो फोर्स और कम हो जाएगा। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने यहां पर चार्ज को क्या रखा? कम है, ठीक है, डिस्टेंस को कम कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा? बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या होगा कि भाई यहां पर देखो भाई, इक्वल, यहां देख लो ना, दोबारा बताते हैं भाई, दोबारा बताते हैं भाई, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं ना, तो यहां पर F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का बराबर क्या? अब ध्यान समझना, तो K, इसकी वजह से इसमें क्या था? Q1 Q अपॉन में ये डिस्टेंस, चलो मैंने मान लिया R1, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया R2। अभी आपको समझा देते हैं। तो ये R1 का स्क्वायर, और ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा? K Q2, और ये आ गया आपका Q अपॉन में ये क्या है आपका
R2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो भाई, क्यू क्यू तो दोनों में है, के दोनों में है, तो मैं इसको हटा देता हूं, चलो छोड़ो, इसको हटा दिया। तो यहां पर क्या है, Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर और ये Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। मैथमेटिकली समझा रहा हूं आपको। अब ध्यान से देखो, ये ज्यादा है, Q2 ज्यादा है यहां पर, ये मोर है, ये मोर है, और ये क्या है, लेस है। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, अगर ये न्यूमिनेटर कम है तो डिनोमिनेटर को भी कम कर दो, तभी ये इसके बराबर हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर, और ये देखो, ये न्यूमिनेटर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर को भी ज्यादा कर दो, तभी ये रेशियो बराबर हो सकता है। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, ये Q1 है, ये R1 का स्क्वायर, और ये Q2 है, ये R2 का स्क्वायर, भाई ये तो पहले से ज्यादा है, मोर है। अगर आपने इसको लेस कर दिया तो भाई छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, आंसर और ज्यादा बहुत बड़ा आ जाएगा, ये कभी इसके बराबर नहीं हो पाएगा। समझिए, तो हमेशा ये जो चार्ज है रखोगे, छोटे चार्ज के क्लोज रखोगे, कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी आपको टकराएगा जरूर इसके ऊपर। सही है, तो ध्यान रखेंगे इसका। खैर ये तो समझने वाली बात थी, बाकी तो आपने कर ही लिया। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कौन करता है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे आते हैं बोर्ड में। मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सारी बातें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, सीबीएसई बोर्ड। चलिए ये क्वेश्चन देखो, यहां पर चलो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ चुका है, कई बार आ चुका है बोर्ड में। सारे साइड मैंने मान लिया बराबर है और बराबर ही होंगे, और 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 100 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 10 अपॉन में 100 यानी कि 1/10 मीटर। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पर चार्ज है Q1 प्लस 2 माइक्रोकूलम। चलो यहां पर लिख लेता हूं Q2 कितना, -1 माइक्रोकूलम। यहां पर है Q3, और कितना मान लो यहां पर Q3, बताओ इस जगह पे चार्ज है Q3, इस पे मैं मान लेता हूं माइनस का या प्लस का, कितना मानो, माइनस का या प्लस का, चलो प्लस का मान लिया, तो 4 माइक्रोकूलम मैं मान लेता हूं, 4 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, तो 3 चार्जेज हैं यहां पर। ठीक है, 3 चार्जेज आर लोकेटेड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 लोकेटेड एट वर्टेक्स C। आपको इस पे निकाला है नेट फोर्स। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3 लोकेटेड एट वर्टेक्स C। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। नेट फोर्स का मतलब, फोर्स एक वेक्टर है, उसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। आपको दोनों चीजें निकालनी है, सही है, दोनों चीजें निकाली होंगी। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालो पहले, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालो, फिर उसका नेट निकालो। करो, ट्राई करो। पहला स्टेप क्या होगा, इसकी वजह से इसमें फोर्स, इसकी वजह से इसमें फोर्स, पहला स्टेप ये था। निकालो, लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, Q1 Q2, R डिस्टेंस है तो F होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलो भाई लगाने का, फटाफट लगाने का, जल्दी दिखाने का, फटाफट जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। डायरेक्शन के साथ बात होगी भाई, डायरेक्शन के साथ बात होगी, खुद करो, ट्राई करो, मैं बताऊंगा भी। तो पहला स्टेप क्या है आपका, सॉल्यूशन। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप होने जा रहा है क्या, तो भाई इसकी वजह से इसमें फोर्स, तो फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। Q3 पे कितना फोर्स है, इतना। जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको घोल के पी जा, क्यों करवा रहा हूं, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनको कर लिया। 50,000 क्वेश्चन की जगह पे कुछ क्वेश्चन सॉलिड कर लो, जरूरत पड़े वीडियो दोबारा देख लो,
खुद करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, बता रहा हूं, बस बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बेसिक्स आपका सॉलिड होगा। तो यहां पर फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q1, तो ये आएगा F1 के की वैल्यू Q1 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ए का स्क्वायर, आर खींच गई है। ओके, अब इनकी वैल्यू मैं रख सकता हूं लेकिन रखूंगा नहीं, ए सबके लिए सेम होगा, मैं लास्ट में रखूंगा, के भी सबके लिए सेम होगा, लास्ट में रखूंगा। ठीक है, इनकी वैल्यू चाहूं तो रख देता हूं, चलो के ए स्क्वायर, इनकी वैल्यू रख देता हूं, तो Q1 क्या है भाई 2 है, माइक्रो भी है और ये भी है, तो 10 ये क्या है आपका 4 है। देखो यहां पर माइक्रो, ये भी माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, तो सीधा लिख देता हूं 10⁻⁻12 एक साथ। तो ये आ गया F1 का डायरेक्शन, ये भी माइक्रो में, ये भी माइक्रो में। तो पता है आपको कि भाई 2 माइक्रो क्या होगा, प्लस का 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम होता है। माइक्रो है तो कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करने का। चलो चलो चलो, अब ये तो आ गया इसका, और डायरेक्शन क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या नहीं है? क्या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? भाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल ही करेंगे। अट्रैक्शन का तो मतलब ही नहीं बनता, सोचना भी मत। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, रिपेल। इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, बोथ विल रिपेल ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर की तरफ F1, इसके ऊपर भी लगेगा, बट हमें दिखाने का नहीं है भाई, क्योंकि हमें इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट नहीं करना। लग रहा है दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, बट हमें देखना सिर्फ इस पे है, इस पे नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना, नहीं देखना। Q1 पे फोर्स नहीं देखना, फोर्स किस पे देखना है, Q3 पे देखना है। तो दिखा दिया, डायरेक्शन यहां पे लिख देते हैं। अब कितना आ गया भाई, A2C आ गया। किसी बच्चे को यहां पर तकलीफ है तो बता दो, बता दो मुझे, आज बता दो एक तकलीफ। अगर नहीं है तो फिर अगला स्टेप करना है आपको, भाई करना है आपको Q3 पे निकालना है Q2 की वजह से। तो फोर्स निकालना है आपको, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। चलो भाई लगा निकालेंगे, तो ये आ जाएगा F2 और ये आएगा K। ठीक है, कूलम से लॉ लगाओ, चलो करो 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 करो। तो यहां पर आ गया डिवाइडेड बाय कितना आएगा, वही A स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर इनकी वैल्यू रख सकते हैं, ज्यादा तो हम रखेंगे नहीं, K ऐसे रहने दिया, A स्क्वायर भी, Q2 हाउ मच 1, माइनस का है लेकिन मैं नहीं लिखूंगा माइनस का, 1 इंटू ये है 4 इंटू 10⁻⁻12 कर दिया, क्योंकि ये भी माइक्रो ये भी माइक्रो, 10⁻⁻6 यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻12 आ जाएगा। इतना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, सीधा आ गया 4, सीधा क्या आ गया 4। तो ये आ गया F2। डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये नेगेटिव है, बिल्कुल है, क्या ये पॉजिटिव है। एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है बताओ, ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, बताओ बच्चों। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या होगा, अट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। क्या एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे। ये एक दूसरे को Q2 जो है Q3 को अपनी तरफ खींचेगा, F2 इधर, इसके ऊपर भी लगेगा इधर, बट ये दिखाने का नहीं भाई, Q2 पे फोर्स नहीं दिखाएंगे, फोर्स किस पे दिखाएंगे, Q3 पे, क्योंकि हमें नेट फोर्स निकालना है Q3 पे। अपने डायरेक्शन से इधर उधर नहीं होने का, हमें किस पे दिखाना है, Q3 पे। तो सिर्फ फोर्स देखना है Q3 पे, लग रहा है दोनों पे, हर जगह लग रहा है वो तो। अब इनके बीच में ये वाला एंगल क्या लग रहा है आपको, ये 60 है,
होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई। तो ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 60, यानी कि 150 डिग्री होगा ना। यही थीटा है, यही थीटा है। तो भाई चलो देखते हैं यहां पर। देखो एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, इनके बीच में थीटा आ गया 180 माइनस 60, यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, इनका नेट कहीं जाएगा बीच में, एफ नेट वही निकालेंगे अब। तो इसका नेट बीच में कहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो, बीच में जाएगा क्या? यस, यो हनी सिंह यहां पर जाएगा कहीं पर, मुझे नहीं पता डायरेक्शन क्या है, ये एफ नेट होगा। ठीक है, और ये चलो मैंने मान लिया ये एंगल, ये वाला एंगल मैंने मान लिया अल्फा है। क्या मान लिया? अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू भी निकालेंगे, एफ नेट की वैल्यू भी निकालेंगे भाई, क्योंकि एफ नेट एक वेक्टर होगा और कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूर 120। ओहो 120 होगा भाई, 120 होगा। ओहो समझता नहीं है बात को, 120 होगा। सॉरी सॉरी शक्तिमान, सही बात है 120 होगा। 60 घटाएंगे तो 120 होगा बिल्कुल। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो 120 होगा आगे। तो इनके बीच में एंगल क्या है भाई? 120 है भाई। तो इनका नेट इसके बीच में जाएगा। चलो अब मुद्दा यह है कि नेट कैसे निकालें। फॉर्मूला हमें पता है और उसी का यूज कर लेंगे जी, कर लेंगे जी। तो ये 120 आ गया। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, cos 120 की वैल्यू होती है कितनी? कोई बताना चाहेगा? माइनस ऑफ। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाने के बाद वैसे भी आपको ये रटा होना चाहिए, क्योंकि साइन 120 और cos 120 की वैल्यू बार बार यूज होती है। ओके, चलो यहां तक तो सीख लिया आपने। नेट निकालो यार, क्या है? तो भाई नेट निकालो, इसका डायरेक्शन यहां लिखा नहीं था क्या? लिख लो, इधर की तरफ है, C2B है। ठीक है ना, ये इधर धक्का दे रहा है, ये इधर खींच रहा है, नेट इसके बीच में कहीं पर जाएगा, हमें नहीं पता, वो निकालेंगे। तो एफ नेट और अल्फा निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या था? अब मैं इसको मिटाता हूं यहां पर और आपके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है भाई? ये एक वेक्टर है एक और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में थीटा। तो नेट का फॉर्मूला आपको पता है भाई, एफ नेट या आर जो आएगा, तो आर का आता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, होता है ना। पहले एफ नेट निकालते हैं। तो भाई यहां पर नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स, देखो दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट करो। कोई एंगल ऐसे बना रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का। तो नेट फोर्स ऑन Q3 क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एफ नेट। तो ये आएगा रूट करो, तो F1 का स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है? F1 है यहां पर, बी की जगह क्या है? F2 है यहां पर, थीटा की जगह कितना? 120 है इस क्वेश्चन में। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 डिग्री। अरे भाई यही आएगा भाई, यहां पर करेंगे। F1 की वैल्यू रखो भाई, ये रहा, तो कितना? 8k 10⁻8k इंटू, ठीक है, हाँ। तो यहां पर करो, तो 8 क्या है यहां पर? 8 के भी है और ये है स्क्वायर है, यहां पे सही से लिख लिया करो। तो इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय a², उस पूरे का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पर रखेंगे, रखो यहां पर, थोड़ा इधर से स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर आ गया 8, मल्टीप्लाई कर लो, पूरा लिख देता हूं 8, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 ही आएगा यहां पर, 1 इंटू 4 ईच 4। ओके, तो यहां पर आ गया 8k a² और इंटू 10⁻⁻12 उसका स्क्वायर। फिर आएगा यहां पर
F2 का स्क्वायर, F2 ये रहा, तो 4k इंटू 10⁻12 अपॉन में a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 8k 10⁻12 अपॉन में a स्क्वायर, और ये आ गया 4k 10⁻12 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और cos 120 होता है माइनस हाफ, तो ये 2 से 2 कट के मर गया। ये सारा रूट के अंदर है, रूट में बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलो करते हैं यहां पर। तो यहां देखो क्या आएगा बाहर, कॉमन लो यहां पर। तो देखो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, के 4 के यहां पर इसमें भी 4 है, के इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, 10⁻12। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आराम से मुझे 4 और क्या आएगा, के 10⁻12 अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन मिलने वाला है। जो जो कॉमन मिल रहा है बाहर निकाल, समझो जरा क्या आएगा यहां पर कॉमन। ये 2 तो कैंसिल हो गया था। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर ये रहा, अच्छा पावर 2 ले सकते हो पूरे का, क्योंकि यहां पर देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का पावर 4 यहां पर भी आएगा, देखो 2 यहां पर भी है पावर, यहां पर भी है, तो ये आएगा। देखो 4k इंटू 4k यहां पर भी है, तो 4k का स्क्वायर आ गया, ये लगा, और यहां पर भी देखो 4k मिलेगा, इसमें भी इसको स्प्लिट अप करोगे तो 2 इंटू 4k आ रहा है, उसका स्क्वायर यहां पर भी तो बाहर आ गया। ठीक है, 10⁻12 का स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये इंटू ये करेंगे तो ये भी आ गया, तो बचेगा यहां पर सिर्फ 2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बचेगा। यहां पर सारा बाहर जा चुका है, तो 1 का स्क्वायर बचेगा, माइनस का साइन आएगा यहां पर इस माइनस की वजह से, और यहां पर सिर्फ ये वाला 2 बचेगा, बाकी सारा बाहर जा चुका है। तो कितना आसानी से कर रहे हैं, इसको मैं रूट से बाहर ही निकाल सकता हूं, तो बिल्कुल बाहर निकाल सकता हूं। तो एफ नेट मिल जाएगा आपका 4k 10⁻12 ए स्क्वायर, और ये रूट के अंदर आया 4 + 1 5 में से 2 गया तो 3, इतना आएगा। इनकी वैल्यू रख दो यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब इनकी वैल्यू रख दो, के की वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर की रख दो, बात बन जाएगी आपकी। चलो बना ही लेते हैं बात। तो मैं इसको मिटा देता हूं, कहां पर करूं, चलो यहां कर देते हैं, चलो यहां पर कर देते हैं पहले तो इसको करोगे, मैं ये वाला कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए आपको। तो 4k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू 10⁻12 आ गया। ए ये रहा, ए की वैल्यू है 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ये। √3 ये रहा, चेक करो क्या हमने सारी चीजें ले ली। अब इसको पलट दो, ऊपर पलट दो, तो 36 √3 इंटू 10 पावर, ये आ जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा 11, और यहां पर आएगा 11 - 12, तो यहां -1 आएगा, तो यहां ले सकता हूं मैं 3.6 इंटू √3, समझ रहे हैं आप। √3 की वैल्यू भी रख दो, 1 पॉइंट क्या होता है 732, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, और कोई बड़ी बात नहीं है, इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई आप सभी कर सकते हैं। क्या सबका ये आंसर आ रहा है? क्या कैलकुलेशन कर रहे थे आप, या बैठ के आराम कर रहे थे, कि नोट कर लेंगे बाद में? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, छोड़ दिया आपके लिए इतना सा तो काम। अब प्यारे बच्चों, आपको अल्फा भी निकालना है। आपको क्या निकालना है? अल्फा भी निकालना है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला भी लगाना है। तो ये वाला मान लो F1 के साथ ये एंगल अल्फा है, तो यहां tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। भाई अल्फा होता है डायरेक्शन के लिए, भाई नेट फोर्स जो मिल रहा है वो एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन भी तो देखना है। नेट फोर्स एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन भी तो देखना है आपको। तो tan अल्फा भी आपको निकालना है। तो चलो मैं मिटाता हूं यहां पर कैलकुलेशन के लिए, चेक करेंगे कैलकुलेशन। भाई तरीका बिल्कुल यही है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। इसमें ऐसा कैलकुलेशन मैं देखता हूं, बोर्ड की का पेपर चेक करने जाता हूं, बहुत सारे बच्चे आप देखोगे 100 में से 90 बच्चे तो करते ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट नहीं करते। 100 में से 90 बच्चे नहीं करते क्वेश्चन। तो यहां पर देखो
टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, बी साइन थीटा, बी की जगह है F2, ए की जगह F1, तो F2 साइन 120 डिग्री, F1 प्लस F2 cos 120 डिग्री। तो F2 की वैल्यू रख दो भाई, F2 क्या है, ये रहा, तो ये है 4k 10⁻⁻12 अपॉन में a स्क्वायर, साइन 120 √3/2 है, डिवाइडेड बाय F1 आपका ये आया 8k अपॉन में a स्क्वायर 10⁻⁻12 प्लस F2 है आपका 4k अपॉन में a स्क्वायर 10⁻⁻12 और ये आ जाएगा माइनस का हाफ और आ जाएगा। तो बस और क्या, यहां कॉमन लो, कैंसिल करो, तो बहुत कुछ कॉमन आएगा यहां पर। तो अगर मैं यहीं पर कॉमन लूं तो क्या आएगा, 4k a स्क्वायर 10⁻⁻12, ये सारा कॉमन आ जाएगा, तो ले लो कॉमन। चलो एक स्टेप और कर देते हैं आपके लिए, वैसे मैं करता नहीं बट कर देता हूं आपके लिए, 3/2। तो यहां पर 4k अपॉन में a स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12, यहां पर बचेगा आपका 2, ये बल्कि इससे कैंसिल ही हो जाएगा, छोड़ो, तो यहां पर 2 आएगा तो 2 बचेगा यहां पर, तो ये आ गया 4, बाकी सारा तो आप बाहर ले जा चुके हैं, तो यहां पर बचेगा 1। तो बस भाई बस, इससे के से के गया, इससे ये गया, इससे ये गया, अरे भाई बाप बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करेंगे बिल्कुल। तो यहां पर इससे ये गया 2, तो बचा क्या, ये 2 से 2 भी गया, तो मुझे लग रहा है √3 बचेगा ऊपर में और नीचे बचेगा 3, तो ये आ गया 10 अल्फा। चेक करें कैलकुलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। अब चाहो तो रैशनलाइजिंग कर सकते हो न्यूमिनेटर को, हाँ भाई न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, तो कर दिया, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा सा दिख जाएगा मैं। तो यहां पर बचा 3 अपॉन में 3 √3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया तो क्या बचा, तो यहां पर बचा 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, और ये आपको पता है कब होता है ये, 10 की वैल्यू किस एंगल पर, 10 की वैल्यू किस एंगल पर 1/√3 होती है, 30 डिग्री पे। तो मैं लिख सकता हूं 10 अल्फा, अरे भाई 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 30 डिग्री लिख सकता हूं, तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। समझे, अगर आपको कोई जानी पहचानी वैल्यू नहीं मिलती तो आप, ये आंसर आ गया, खत्म हो गया, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, एक चीज बता दूं आपको, छोटी सी बात, इस तरह के क्वेश्चन में या तो जानी पहचानी वैल्यू मिल गई 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, अगर आपको जानी पहचानी वैल्यू नहीं मिलती तो आप ऐसा लिखते 10 अल्फा इज इक्वल टू, जो भी है यहां पर, इसको इधर भेजेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√3, तो इधर जाके इधर चला जाता है 10। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में, कि इनवर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं आप लोग, इनवर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, खैर हमें लिखने की जरूरत नहीं, ये बेटर है, अगर आपको पता चल जाए तो ये बेस्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये क्लास थी, एक और क्लास लूंगा इसके न्यूमेरिकल की बहुत जल्दी आपकी, ताकि और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं, इनको रिवाइज करें, थ्योरी रिवाइज करें, और जल्दी हम मिलेंगे एक और क्लास में न्यूमेरिकल